शंभू राजा ने श्रृंगारपुर में अखाड़े खड़े किए हैं, अश्वदल खड़ा किया, चतुरंग सेना खड़ी की। कागज पर स्याही से लिखते नहीं बैठे या फिर कोई गलत काम करते नहीं बैठे। हम ऊपर उठते हैं, चढ़ते हैं और वहीं रुक जाते हैं, आग की तरह बरसते हुए। इसलिए खुशियों की छाया छोड़ बाहर ना आए, जल जाएंगे। मतलब सब कुछ अंधाधुन हो रहा है, वहाँ पर मनमानी चल रही है और यहाँ हमारा मुंह बंद किया जा रहा है। पंत, अब एक काम कीजिए, ये जानकारी जैसी है वैसे ही महाराज तक पहुँच जाए, ऐसा खलीता आप तैयार कीजिए। जी। लेकिन युवराज, किले पर भी तो गलतफहमी हुई है। सरदार रिश्तेदारों में ऐसी धारणा फैली हुई है कि आप और पिताश्री में लड़ाई हुई है। तब तक हम ये माथे पर गुलाल समझकर रखेंगे। लेकिन कब तक? जब शिव स्वरूप बाबा जी कहेंगे तब। भाभी जी, क्या आपने पता किया? किस बात का? अरे किस बात का क्या मतलब? वो बाबा, शिव स्वरूप बाबा। हाँ, बाबा। नहीं तो। लेकिन फिर आप कब पता करेंगी? आपने तय किया था ना मुहिम फतेह करने की। रानू दीदी, कौन सी मुहिम? कौन सी मुहिम? आपका ध्यान किधर है? भाभी जी, ये रहने दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए। आपके बच्चे के लिए ही सी रही हूँ, अच्छा ही सिलूंगी। बाप रे, कितना लगाव है। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे के आगे पिता का क्या महत्व? कौन बाबा, किसका बाबा, सब कुछ भूल गए। हम कुछ भूले नहीं हैं। उल्टा हम तो मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बताइए मुझे, अब तक आपने कौन सी कोशिश की है? अगर आप रूठ गए होते या गुस्सा किया होता तो भैया तुरंत आपकी बात मान लेते। आपके भैया हमारी बात मान लेते? अरे अच्छे अच्छे लोग मान जाते हैं, बात ना करना यही असली तलवार है। रानो दीदी, देखा जाए तो आपके भैया किसी चीज से डरते नहीं हैं। हमसे ज्यादा तो वही हैं जो हर विषय में चुप रहते हैं। भाभी जी, हमारी जल्दबाजी करने की वजह थोड़ी अलग है। कैसी वजह? रायगढ़ पर ये शिव स्वरूप बाबा दिन ब दिन बढ़ने लगा है, उसका नाम बढ़ने लगा है और इसी वजह से बड़ी माताश्री की गलतफहमी भी दिन ब दिन बढ़ने लगी है। इसको अब खत्म करना है। हम ये सब जानते हैं, पर रानो दीदी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके भैया कभी गलत काम नहीं करेंगे। ये लो, हम दोनों ने ही खलीता पढ़ा था ना। छत्रपति के बातों को अनदेखा किया है, ये बोलने की हिम्मत हुई है उन्हें, और आप कह रहे हैं कि मैं निश्चिंत रहूं। हम जल्द से जल्द आपको सारी बात बताएंगे। हम पर भरोसा है ना? भाभी जी, आप पर भरोसा है हमें, लेकिन गलतफहमियां जल्द से जल्द दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि अब पिताश्री के वापस आने का वक्त आ गया है। हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं गलतफहमियां दूर करने की, उतनी ही गलतफहमियां बढ़ रही है रायगढ़ में। युवराज, कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकलेगा। लेकिन कब कविराज, कब? अब तक जांच करने के लिए खत लिखे जाते थे, अब लोग आने लगे हैं। और किसकी जांच कर रहे हैं? हमारे करीबी लोगों की। कविराज, आपकी भी जांच की गई। युवराज, हमें बुरा लगा वो आपके लिए, आप पर आरोप लगाए गए, और हमारे बारे में कहेंगे तो खुद की अहमियत के लिए कुछ भी करो उसे दुनिया कहती है गुनाह। अगर तो हर इल्जाम हमें मंजूर है, पर आपके साथ में कुछ करो उसे दुनिया कहती है गुनाह, तो हर इल्जाम हमें नामंजूर है। हम जानते हैं कविराज,
लेकिन स्वराज्य का कार्य करते समय हर वक्त हम पर ही इल्जाम क्यों? मंत्री अमात्य को ऐसे क्यों लगता है कि हमेशा हम ही अपराधी हैं? युवराज, आप ज्यादा मत सोचिए। आज नहीं तो कल आपका स्वराज्य प्रेम सबको पता चलेगा। तब पूछताछ भी रुक जाएगी और सवालों का सिलसिला भी। लेकिन कविराज, सीधे सवाल पूछे जाते हैं तो सीधे जवाब दिए जाते हैं। हम अपराधी ऐसा समझकर हमसे सवाल पूछे गए तो हम जवाब क्यों दें? हम क्या अपराधी हैं? हाँ, हैं आप अपराधी। बाकी किसी के हो या ना हो, लेकिन हमारे बहुरानी के आप अपराधी हैं। हमने क्या अपराध किया है वैसा? क्या बोल रही हैं आप? मैं क्या गलत कह रही हूँ? नहीं हो तो मान दो और पुराने हो गए तो कीमत नहीं, ऐसा हो गया है। इतना अनदेखा करना। धारा बुआ, हमने कहाँ अनदेखा किया है? और क्या, जब पता चला माँ बनने वाली हैं, तो कितना कुछ कर रहे थे बहुरानी के लिए। और अब कुछ खाया नहीं खाया पूछते भी हैं आप। समय देते हैं आप उन्हें, बैठकर थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं। सुबह उठते ही घोड़ा, सुबह उठते ही अखाड़ा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उनकी पसंद क्या है पूछिए, उन्हें क्या खाना है वो लाकर दीजिए। धारा बुआ, अब लेकिन जाइए और पूछिए। थोड़ी देर के लिए सारे काम छोड़िए और जाइए, पूछिए उनसे उन्हें क्या चाहिए। सिर्फ एक औरत माँ नहीं बनती, आदमी को भी माँ बनना पड़ता है, तभी उसे बाप का दर्जा मिलता है। धारा बुआ, धारा बुआ। कविराज, क्या आपने देखा? युवराज, देखा लेकिन देखा नहीं। पति पत्नी के विषय पर प्रतिभावानों की भी मति कुंठित हो जाती है। हम तो भाभी जी, फल है आपके लिए। इसमें से 2 फल तो आपको खाने ही होंगे। रानू दीदी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। ऐसे कैसे खाने की इच्छा नहीं है? यहाँ आप खाती नहीं है और वहाँ धारा बुआ हमें डांटती हैं। हम आपकी चिंता नहीं करते, आपके हालचाल नहीं पूछते। आज हम पिरोसेंगे और बनाने के लिए भी कहेंगे। देखिए, अब भैया रसोई का कामकाज भी अपने कंधे लेने वाले हैं। हाँ, लेना ही पड़ेगा। देखते हैं, जो पसंद है वही हम खिलाएंगे। युवराज, अब ये क्या है? क्या मतलब? खाना तो पड़ेगा ही, ऐसे नजरअंदाजी नहीं चलेगी। अरे वाह, क्या बात है। लगता है पूरी चिंता आज ही हो रही है। वो सब रहने दीजिए, लेकिन हमें बताइए खाना चाहिए कि नहीं? तबीयत देखो कितनी खराब हो गई है। अगर आपने ध्यान दिया तो तबीयत ठीक हो जाएगी। ध्यान? अब आप देखना, अब सब काम दूर रखेंगे। अब सिर्फ एक ही काम, सब खाने पीने की इच्छा पूरी करना। युवराज, अचानक ये सब क्या है? अरे, अगर वो करना चाहते हैं तो करने दीजिए। देखते हैं हमारे भैया कैसे आपकी सेवा करते हैं। रानू दीदी, हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उन्हें सिर्फ कहने दीजिए, उनकी इच्छा बताने दीजिए। देखिए, हाँ धारा बुआ, देखिए बाबा, हमारे भैया भाभी की इच्छा पूरी करने आए हैं। हाँ, फिर कहने दीजिए इन्हें क्या चाहिए। बहुरानी, कहिए, और अब बिल्कुल हिचकिचाइए मत। बाप भी साल 6 महीने में प्रसन्न होता है और कहता है कि मांगो, इसलिए मांगिए। अब आपकी कसौटी है। मांगे? क्या हमारे मन की इच्छा पूरी होगी? मांग के देखिए। हमें रानी माँ की समाधि के दर्शन करने हैं। आपका कहना सही है, लेकिन उसके लिए पाचड़ जाना होगा। और वो भी इनकी इस हालत में। क्यों भैया, क्या आप लेकर जाएंगे? और इतनी देर, वो भी पालकी में बैठकर?
रुकते रुकते जाना पड़ेगा। ये रानी माँ की समाधि के पास की मिट्टी, इस मिट्टी के कण कण में रानी माँ का अस्तित्व है। आप सच कह रहे हैं? भाभी जी, अब आप कुछ और भी मांग लीजिए। हमें रायगढ़ का अभिमान देखना है। लेकिन पिताश्री तो दक्षिण मुहिम पे गए हैं। बहुरानी, आप कुछ भी मांग लीजिए, हमारे बेटे बहुत होशियार हैं। अच्छा, बस एक और चीज, हमें सोयरा माताश्री के हाथ से बनाई हुई लूची खानी है। सोयरा रानी। महाराज आइए। आप हंस क्यों रही हैं? नहीं, हमें लगा महाराज ने हमें पुकारा, और कुछ नहीं। आइए बैठिए। सही कह रही हैं आप, याद तो आएगी ही ना। महाराज का संदेशा आया है क्या? नहीं नहीं, ये सब पहले के खत हैं। हर वक्त महाराज की याद आती है ना, इसलिए पहले वाले खत पढ़ लेते हैं। वैसे सब कुछ ठीक ठाक ही है, लेकिन अभी महाराज का कोई खत नहीं आया है। देखिए कैसे बेचैन कर देते हैं। सच कहा, महाराज को अब जल्द से जल्द वापस आ जाना चाहिए। सच कह रही हैं, महाराज को अब आना ही चाहिए। किला पूरा सूना सूना लगता है। शंभू राजे नहीं है, बहुरानी नहीं है। रानू बेटी थी तब उनकी बातों और हंसी से घर चहकता रहता था, पर अब वो भी श्रृंगारपुर में ही रहती हैं। लेकिन बहुरानी कैसे आएंगी? युवराज आएंगे तो ही बहुरानी आएगी। युवराज का आना सिर्फ महाराज का मन ही तय करेगा। और जब तक महाराज किले पर नहीं आते, तब तक ये मुमकिन भी नहीं। महारानी जी, आप नाश्ते के लिए नहीं आए, इसलिए मैं यहाँ लेकर आई। खाने में डोसा? जिसे ये पसंद है वो तो वहाँ श्रृंगारपुर में है। अगर यहाँ होते तो कहते कि हमारे लिए भी बना दीजिए। हाँ, बहुरानी को डोसा बहुत पसंद है। और आप यहाँ कुछ बनाएंगे और वहाँ भेज देंगे, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। इतने दूर का फासला है, कैसे कुछ भेज सकते हैं? बुरा लगता है। अब तो उनका तरह तरह की चीजें खाने का मन करता होगा। अरे हाँ, होता है ना। इन दिनों में तो ऐसा ही होता है। हमें उनकी इच्छाएं पूरी करने का मौका ही नहीं मिला। हाँ, हम सब यहाँ उन्हें इतना याद करते हैं, लेकिन उन्हें हमारी याद आती है क्या? आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? उन्हें याद तो आती ही है। हाँ, फिर देखिए ना, उनके सलामती के खलीते यहीं पर तो पड़े हैं। देखिए। बड़ी रानी साहिबा, लिखना पढ़ना जानते हैं ना?
कागज और कलम उनके पास होता होगा ना, फिर भी अपने सलामती का एक भी खत भेजना नहीं चाहिए था। लेकिन नहीं, जैसे युवराज वैसी ही बहुरानी। इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर सोयरा माताश्री के हाथ की लूची खानी है तो रायगढ़ पर जाना होगा, और इस परिस्थिति में यह मुमकिन नहीं है। सच कह रहे हैं। लेकिन युवराज, हमारा बहुत मन है लूची खाने का। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तो फिर ऐसा कीजिए, सोयरा माताश्री को यहाँ श्रृंगारपुर बुला लीजिए। क्या वो आएंगी? जरूर आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? वो यहाँ आएंगी, लूची बनाएंगी, हमें खिलाएंगी और फिर चली जाएंगी। येसु, ये सच में मुमकिन नहीं है। आप ये जिद छोड़ दीजिए। लेकिन हमारा मन है कि हम खूब सारी लूची खाएं। समग्र स्थिति को देखते हुए हमें नहीं लगता कि वो आएंगी, क्योंकि इस बीच बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। हमारी तरफ से नहीं, लेकिन हमारे विषय में काफी सारी गलतफहमियां हो गई है। भैया, पर अब तक वो भूल चुकी होंगी। हमें ऐसा नहीं लगता। तो फिर आप? युवरागी, आप रायगढ़ नहीं जा सकती और सोयरा माताश्री यहाँ श्रृंगारपुर नहीं आ सकती, इसलिए दूसरा कोई व्यंजन मांगिए, वो हम आपको दे देंगे। लेकिन ये जिद छोड़ दीजिए। इतनी सी इच्छा हमारी पूरी नहीं होती और हमें युवरागी कहा जाता है। क्षमा कीजिए, लेकिन आपकी ये इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते। आप यहाँ बैठे हैं क्या? मुझे लगा संदेशा लिखते होंगे। संदेशा? किसको? अरे रायगढ़ पर। उन्हें लिखिए, लिखिए कि लूची चाहिए। बच्चे का दिल मत दुखाइए। धारा बुआ, आपको ये बहुत सरल लगता है, और वो भी सोयरा माताश्री के हाथ की बनी हुई लूची। तो क्या हुआ? वो मना करेंगे क्या? यहाँ से जब संदेशा जाएगा तब तक उनका मन परिवर्तन हो जाएगा, वो आएंगे। धारा बुआ, हालात अब बदल चुके हैं। सोयरा माताश्री ने हमारे विरुद्ध शिकायत का संदेशा भेजा है महाराज को। वो नहीं आएंगी। वो सब हमें मालूम नहीं है। बच्ची की इच्छा है लूची खाने की और हमें पूरी करनी पड़ेगी। धारा बुआ, जिद मत कीजिए। चाहिए तो हम हाथी के गंधस्खल में से मोती ला कर देंगे, चाहिए तो नाग के माथे में से नागमणि भी ला कर देंगे, लेकिन ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। सब कुछ बदल चुका है। युवराज, आपसे कई ज्यादा अनुभवी हैं हम। देखिए, अपने लोग कैसे भी बर्ताव करें, कुछ भी कहें, वो थोड़े समय के लिए होता है। हमें भी उससे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हम आपको बस इतना ही कहेंगे, बड़ी महारानी थोड़ी कठोर है, लेकिन उनके कठोरता में भी स्नेह झलकता है। इसलिए कह रही हूँ, संदेशा लिखिए। धारा बुआ, अब आप युवरागी से भी ज्यादा जिद्दी बन रही हैं। अपने पत्नी की इच्छा, और वो भी गर्भवती पत्नी की इच्छा, कोई भी पूरा करता है। और आप तो युवराज हैं, पूरी जनता की इच्छा पूरी करते हैं। ये एक इच्छा भी पूरी कीजिए। आपसे जो बन सके कीजिए। देखिए धारा बुआ, सिर्फ लूची बनाकर खिलाने के लिए बड़ी माताश्री आएंगी ऐसा हमें नहीं लगता। वो हमें भी समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हमने कुछ कार्यक्रम रखा तो वो मना करेंगे क्या? कह रही हूँ, संदेशा लिखिए। युवरागी, युवरागी, येसु, क्या आपने हमसे बात ना करने का फैसला किया है? येसु, हमारी बात तो सुनिए। ठीक है, नहीं बात करनी है तो ना सही, हम हमारे बेटे के साथ तो बात कर सकते हैं ना? नहीं, वही अच्छा रहेगा।
हम अपने बेटे से बात करेंगे। बेटे, अपने माताश्री से कहिए कि हम पर गुस्सा ना करें। बेटा, अपने पिताश्री से कहिए कि आपकी माताश्री की इच्छा पूरी नहीं हुई है, इसीलिए वो नाराज हैं। बेटा, आपकी माताश्री से कहिए कि कम से कम पिताश्री की बात तो पूरी होने दीजिए। आपकी माताश्री को किसी की बात सुननी ही नहीं है। बेटा, उन्हें कहिए कि सुनना तो पड़ेगा, इतनी जिद अच्छी नहीं है। बेटा, अपने पिताश्री से कहिए कि आपने हमारी माताश्री की इच्छा तो पूरी नहीं की है, तो फिर आप उनसे क्यों बात कर रहे हैं? बेटा, अपनी माताश्री से कहिए कि उनकी इच्छा पूरी होने वाली है। सच? क्या बड़ी माताश्री सच में आएंगी?